चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। देश भर के 9 करोड़ से अधिक किसानों के खाते में आए 2-2 हजार रुपए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के यवतमाल जिले में आयोजित एक समारोह के दौरान जारी की पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 16वीं किस्त। पीएम मोदी ने तमिलनाडु में 17,300 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। देश के पहले हाइड्रोजन हब पोर्ट को भी दिखाई हरी झंडी। कहा, यूपीए सरकार ने आपके विकास की फिक्र नहीं की। सेना में विभाजन पैदा कर रही मोदी सरकार। अग्निपथ योजना को लेकर कांग्रेस नेता अधीर रंजन ने बीजेपी पर बोला हमला। कहा, देश के लिए जो अपना जीवन देते हैं, प्राण न्यौछावर करते हैं, उन्हें शहीद का दर्जा नहीं दिया जा रहा। बीजेपी ने सेना का अपमान किया है। एक दिन कांग्रेस में सिर्फ मुस्लिम विधायक ही बचेंगे। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने किया बड़ा दावा। कहा, राज्य में 2026 विधानसभा चुनाव आने तक कांग्रेस में केवल मुस्लिम विधायक ही बचेंगे। आम चुनाव को लेकर आज बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की होगी बैठक। इसमें पीएम मोदी भी होंगे शामिल। इस दौरान 100 से ज्यादा उम्मीदवारों के नामों के ऐलान की संभावना। दिल्ली एलजी और आप सरकार के बीच फिर तनातनी। सीएम अरविंद केजरीवाल ने विनय कुमार सक्सेना पर सोलर पॉलिसी रोकने का लगाया आरोप। का इस पॉलिसी के लागू होने से दिल्ली में बिजली के बिल 0 हो जाते, लेकिन एलजी ने इस पॉलिसी को रोक दिया। एमपी, बिहार, झारखंड में आज भी बारिश का अलर्ट। 1 से 2 मार्च को फिर ओले आंधी की आशंका। पहाड़ी इलाकों में होगी बर्फबारी। आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। मनी लॉन्ड्रिंग केस में रावाजी एवेन्यू कोर्ट से लालू परिवार को मिली बड़ी राहत। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, उनकी बेटी मीशा भारती, हेमा यादव और हृदयानंद चौधरी को जमीन के बदले नौकरी मामले में मिली जमानत। नेशनल पार्टियों की 2022-23 में 3,077 करोड़ रुपए इनकम। भाजपा के पास सबसे ज्यादा 2,361 करोड़ रुपए आए। कांग्रेस को 452 करोड़ मिले। कैबिनेट के साथ 4 मार्च को अयोध्या जाएंगे मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव। रामलला के दर्शन के बाद अयोध्या में होगी कैबिनेट की बैठक। इस्तीफे की अफवाह भाजपा ने फैलाई। हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू बोले, क्रॉस वोटिंग करने वाले हमारे संपर्क में। वहीं प्रियंका गांधी ने कहा, विधायकों की खरीद फरोख्त कर रही बीजेपी। महादेव इप्सट्टा मामले में ईडी ने पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और एनसीआर में 15 से ज्यादा जगहों पर की छापेमारी। दावा किया जा रहा है कि इस घोटाले के तार कई बड़े लोगों से जुड़े हुए हैं। आईसीसी की ताजा रैंकिंग में छाए भारतीय बॉलर जसप्रीत बुमराह 867 रेटिंग पॉइंट के साथ दुनिया के पहले और रविचंद्रन अश्विन दूसरे नंबर के गेंदबाज बने। वहीं पाकिस्तानी टॉप 10 में भी नहीं। यूपी में लोकसभा चुनाव से पहले हुआ बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। एक साथ 15 आईएएस अधिकारियों के हुए तबादले। सभी अधिकारियों को तत्काल नई पोस्टिंग पर तैनात होने का आदेश। 15,000 करोड़ का जीएसटी स्कीम, 3,000 फर्जी कंपनी बनाकर किया बड़ा घोटाला। नोएडा पुलिस ने जीएसटी फ्रॉड मामले में फरार आरोपी विकास डबास को किया गिरफ्तार। राजस्थान के स्कूलों में बदला जाएगा पाठ्यक्रम। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने अकबर के चरित्र पर सवाल उठाते हुए कहा, वह महान कैसे हुआ? वो तो मीना बाजार चलाता था और वहां से बहन बेटियों को उठा ले जाता था। अपने नेता को अंतिम विदाई देने उमड़ा भारी जनसैलाब। 1.5 लाख लोग और 2 किलोमीटर लंबी कतार। पत्नी की कब्र के पास सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क हुए दफन। वाहन निर्माता कंपनी महिंद्रा ने लॉन्च किया थार का स्पेशल अर्थ एडिशन एक्स शोरूम। 15.40 लाख रुपए से 17.60 लाख रुपए है इसकी कीमत। पंजाब में कांग्रेस का किसान बचाओ ट्रैक्टर मार्च। कांग्रेस प्रधान अमरिंदर सिंह राजा बोली, राज्य का अस्तित्व किसानों से है, साथ नहीं दिया तो पीएम मोदी बर्बाद कर देंगे। अयर किशन बीसीसीआई के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर। सिराज, राहुल, गिल ग्रेड ए में शामिल। रोहित, कोहली, जडेजा और बुमराह A+ में बरकरार। मुकेश अंबानी के बेटे अनंत की प्री वेडिंग बिल गेट्स, जुकरबर्ग से लेकर कतर के पीएम तक होंगे मेहमान। जामनगर में होगा सेलिब्रेशन। बिहार में भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसने के लिए कानून लाएगी नीतीश सरकार। 5 से 7 साल तक की सजा का होगा प्रावधान। कैबिनेट ने कानून के प्रारूप को दी स्वीकृति। पीएम मोदी आज करेंगे कोल इंडिया की 2 परियोजनाओं का उद्घाटन। 1400 करोड़ की लागत से हुआ निर्माण। यूपी में लोकसभा चुनाव से पहले होगा मंत्रिमंडल विस्तार। बनाए जाएंगे 5 मंत्री। सूत्रों का दावा है कि इस विस्तार में सूबा सपा नेता ओपी राजभर और एमएलसी दारा सिंह चौहान का भी नाम आ सकता है। हफ्ते के तीसरे कारोबारी दिन घरेलू शेयर बाजार में दर्ज की गई बड़ी गिरावट। बुधवार को सेंसेक्स 790 अंकों की गिरावट के साथ 72,304 के लेवल पर हुआ बंद। वहीं दूसरी ओर निफ्टी 247 अंक फिसलकर 21,951 के स्तर पर हुआ बंद। 2029 तक देश में हो सकते हैं एक साथ चुनाव। सरकार गिरने पर यूनिटी गवर्नमेंट बनेगी। लो पैनल, संविधान में जुड़ेगा नया चैप्टर। कुछ जान बचाने के लिए और कुछ दबाव में भाजपा के साथ चले गई। राज्यसभा चुनाव में हुई क्रॉस वोटिंग पर बोले सपा प्रमुख अखिलेश।